myself संतोष देव ठाकुर एज ए टोल्ड एंड मेरे लिए एक चीज़ अच्छी क्या है कि मुझे लाइक बाय डिफ़ॉल्ट बिकॉज ऑफ माय एक्सीडेंट मुझे आप तीन दिख रहे हैं तो मेरे लिए कस्टम मैंने ऑडियंस जो है वो ट्रिपल है। अच्छा कैसे मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। लाइक दिस दिसंबर लास्ट ईयर आई हैड अ रोड एक्सीडेंट एंड आई वॉज इन कोमा फॉर 2 months and after that things even doctor is surprised. Like last week when I was coming to Ranchi, sorry Delhi, I asked the doctor as that I should go. So he said कि आप कैसे आए थे आपको खुद भी याद नहीं है क्योंकि मैं तो होश में नहीं था। तो बोला कि आपके केस में मेडिकल साइंस भी फेल है, इतनी जल्दी कोमा से कोई कैसे रिकवर कर सकता है। तो मैंने बोला ओके, अभिनंदन मैंने बुला लिया तो मैं आ गया। ओके सो बेसिकली मैं हिंदी में क्यों बात कर रहा हूँ उसका भी एक कारण है, क्योंकि मैंने क्लास 10 तक की पढ़ाई सरकारी स्कूल हिंदी मीडियम स्कूल से की है। 11 to 10th में स्टेट टॉपर था, झारखंड स्टेट का टॉपर था। तो मेरे घर वालों को लगा कि शायद ये हमारी ज़िंदगी बदलेगा, तो उन्होंने लग भिड़ के मुझे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज दिया। अब पेरेंट्स ने सोचा कि बच्चा अच्छे स्कूल में जा रहा, बट हमारे साथ क्या इशू था कि जो चीज़ आप हिंदी में पढ़ के आए हो 10th तक, अचानक आपको वो चीज़ें इंग्लिश में पढ़नी है। सेम मैथ्स, केवल यदि स्पेलिंग उसमें नहीं लिखा हो, हिंदी यदि वो मैथ्स है वहाँ पे तो वो सॉल्व हो जाता था, लेकिन जैसे ही उसके आगे इंग्लिश में लिखना पड़ता था, अब आप जिसको रोशनी पढ़ते हो, आज तक रोशनी के नाम से जानते हो, वो अचानक आपके सामने लाइट बन के आ जा रहा तो वो समझने में मुश्किल हुई। खैर आफ्टर 12th, 10th का स्टेट टॉपर, 12th में सेकेंड डिवीजन। देन आई केम बैक टू इंजीनियरिंग, आई स्टार्ट माई इंजीनियरिंग खत्म हुई। एवरीवन थॉट कि कोई जॉब ले लेगा, कुछ ऐसा कर लेगा जिससे कि फैमिली कुछ नाम हो जाए, कुछ बड़ा कर पाए। बट मैं उस समय तक मोटिवेशनल स्पीकर का स्पेलिंग भी नहीं आता था मुझे बट आई डिसाइडेड, क्योंकि उस समय तक जियो एक्टिव नहीं था। जियो एक्टिव नहीं था मतलब मोटिवेशनल स्पीकिंग के यूट्यूब पे वीडियोस नहीं आते थे, तो मोटिवेशनल स्पीकर कोई करियर नहीं था। इनफैक्ट आज तक लास्ट ईयर तक मेरी फैमिली को भी बताना मुश्किल था कि मैं करता क्या हूँ। फैमिली पूछती थी कि कोई जैसे अब एज हो गई ना तो शादी के भी लिए भी रिश्ते आ रहे, तो पापा पूछते हैं कि कोई आ भी रहा तो बताना क्या है कि तुम करते क्या हो तो मैंने बोला कि घर में जब कोई आ जाए तो बस दिखा देना कि बेटा कुछ तो कमा लेता है, यही इंट्रोडक्शन काफ़ी रहेगा। बट आफ्टर एक्सीडेंट एवरीथिंग इज लाइक, घर वालों को भी पता चल गया कि बेटा क्या करता है। आज स्पेशली टेडेक्स के बाद अब बिल्कुल ही पता चल जाएगा कि बेटा करता क्या है ओके सो बेसिकली बिफोर आई स्टार्ट माई स्पीच, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ सो डैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स वेल। एक गांव की कहानी है। एक 6 साल का बच्चा और एक 10 साल का बच्चा, दोनों फ्रेंड होते हैं। गांव के बच्चे हैं, दोस्ती यारी अच्छी है। उससे भी बड़ी बात यह है कि किसी और मतलब दोस्ती यारी इतनी गाढ़ी है दोनों की कि दोनों खेलना कूदना खाना पीना सब कुछ साथ में हो रहा। खेलते खेलते एक दिन गांव के बाहर निकल जाते हैं। गांव के बाहर जब निकलते हैं तो जो बड़ा बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, वो एक गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढा बनाया गया था कि जंगल से जो जानवर वगैरह आते हैं उनसे प्रोटेक्शन के लिए वो गड्ढा बनाया गया था। बच्चा गिर गया। अब जो छोटा बच्चा है जो ऊपर है, वो बुलाए भी तो किसी कोई आसपास दिख नहीं रहा, तो उसने किसी तरह कोशिश करके एक पौधे की टहनी ली, उसको गड्ढे में डाला। गड्ढे में किसी तरह खींच खाच के, पता नहीं कैसे खींच खाच के उस बच्चे को निकाल लिया। अब चूंकि गांव के बच्चे हैं तो गांव में जाके किसी को सबको बताना भी तो है कि हुआ क्या एग्जैक्टली तो दोनों टेंशन में आ गए। लेकिन चूंकि गांव के बच्चे हैं, झूठ बोलना उतना सीखे नहीं है तो आके गांव में उन्होंने सबको बता दिया। सारे लोगों ने विश्वास नहीं किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई 10 साल का बच्चा किसी 6 साल का बच्चा किसी 10 साल के बच्चे को गड्ढे से कैसे निकाल सकता है। बट उस गांव में एक बूढ़े बाबा थे जिनकी बात हर कोई मानता था, तो उस बाबा ने विश्वास कर लिया। तो गांव वाले और परेशान हो गए। गांव वाले उससे पूछने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक 6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को गड्ढे से खींच के बाहर निकाल सकता है। बच्चा गाँव उस बूढ़े इंसान ने सबको बताया कि बच्चा बता तो रहा है कि गड्ढे में रस्सी डाला खींचा निकाला, तो डाउट क्या है। तो बच्चे ने पूरे गांव ने स्टार्ट कर दिया बोलना कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता।
उस समय उस बूढ़े इंसान ने एक बात बोली जो इस स्टोरी की भी मोरल है। उस बूढ़े इंसान ने ये बोला, क्योंकि वो बच्चा ऐसा कर पाया क्योंकि उस बच्चे को वहां पे बताने वाला कोई नहीं था कि तू नहीं कर सकता। ये एक ऐसी चीज है जो हर कोई, हम लोग, हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी फेस करता है। हम कुछ भी करने से पहले वी स्टार्ट थिंकिंग कि ओके फाइन, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ये पहले सोचना शुरू कर देते हैं। नहीं होने वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा लगता है रदर देन होने से। क्योंकि आपको जब भी किसी को बताओगे ना कि मैं ये सोच रहा हूँ, ये करने की सोच रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ, ये करूंगा, वो पहले आपको इतने सारे नेगेटिव एग्जांपल्स बताएगा कि यार ये तो मेरा एक दोस्त था उसने किया उसका भी नहीं हुआ, मेरा एक दोस्त था उसने किया उसका भी नहीं हुआ, इसका भी नहीं हुआ, उसका भी नहीं। कोई ये नहीं बताएगा कि क्यों नहीं हुआ, या फिर कोई ये नहीं बताएगा कि ऐसा कोई एक और था जो कर लिया। क्योंकि लोग भलाई करने के नाम पे आपको हमेशा नेगेटिव एग्जांपल ज्यादा देते हैं, और उस नेगेटिव एग्जांपल के ही बल पे अपने आप को ऐसे प्रूव करते हैं कि मैं तो सच बोल रहा हूँ यार, मैं तो तेरा दोस्त हूँ तो झूठ थोड़ी ना बोलूंगा। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, द मेन इशू वाज कि whom टू लाइक टेक एन एग्जांपल फ्रॉम। लाइक मेरे समय में व्हेन आई स्टार्टेड इन 2013, मेरी इंजीनियरिंग खत्म हुई जस्ट 2013 से आई स्टार्टेड मोटिवेशनल स्पीकिंग। इंजीनियरिंग खत्म हुई, बाकी सारे दोस्त जॉब के लिए गए, अब घर वालों को बताना भी मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ मेरे साथ अच्छा क्या था कि मैंने 12th पास करने के बाद एक साल एक कोचिंग चलाई थी खुद की। एक साल जो कोचिंग चलाई थी तो घर वालों को हमेशा यही बोलता था कि कुछ नहीं हुआ तो वापस कोचिंग चला लूंगा, तो घर वाले भी थोड़े कॉन्फिडेंस में थे। अल्टीमेटली ये हुआ कि व्हेन आई स्टार्टेड किसी को बताना मोटिवेशन, क्योंकि हमारे समय एग्जाम्पल भी शिव खेड़ा के अलावा कोई नहीं था पूरे इंडिया में। एक जीत आपकी, यू कैन विन, यही एक बुक था जो बिकता था। उसके अलावा न कोई ऑथर था न कोई स्पीकर था। तो एग्जाम्पल देना भी तो देना कैसे, लोगों को बताना कैसे। आई स्टार्टेड लाइक दिस, भगवान की दया से लाइक व्हेन आई स्टार्टेड 2013 आई स्टार्टेड, बिकॉज मुझे याद है व्हेन आई वाज लाइक आई जस्ट हैड स्टार्टेड 2014 के आसपास, विशाल वाज अ स्टूडेंट इन हरियाणा एग्जैक्टली। और उसके बाद आज के डेट में जैसा उसने इंट्रोडक्शन में बताया कि बीजेडी जो कि उड़ीसा की रूलिंग पार्टी है फॉर लास्ट 22 ईयर्स, 3 साल से उनकी ट्रेनिंग मैं ही ले रहा हूँ। लेकिन उनके सारे एमएलए ऐसे ही बैठे होते हैं बीजेपी की भी ट्रेनिंग उसी तरह से, उड़ीसा में जो बीजेपी है उसमें मैं किसी जमाने में मैं वहाँ का स्टेट कोऑर्डिनेटर था युवा मोर्चा का, पहला उड़िया आदमी। आज मेरे साथ एक और प्रॉब्लम है, मैं रहने वाला बिहार का हूँ, बचपन पूरी बीती रांची में, पिछले 12 साल से हूँ उड़ीसा में। तो दिक्कत यह है कि मुझे भोजपुरी भी आती है, मुझे मैथिली भी आती है, मुझे सादरी भी आती है और मुझे उड़िया भी आती है तो कोई ये पूछता है ना कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो ये बताना मुश्किल हो जाता है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। ये एक, और एक अच्छी चीज़ भी ये है कि इसी बहाने कैसे कम से कम मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि मैं इंडियन ही हूँ क्योंकि उसके आगे की कहानी मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ का हूँ, तो इंडियन ही हूँ, इट्स फाइन। By the way, I started like when I started Campus View, like earlier we started from Bhubaneswar. After that, we came forward to Ranchi because Ranchi ka to rehne walo. Then Patna and then Kolkata we started now. And good news is like within this month, October, September only, or previous first week of October, we will be having one more office in Guwahati. Right now we are having a firm which have more than 35 30 65 अराउंड स्टाफ्स हैं हमारे। अल्टीमेटली ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको बताने का मतलब क्या है, क्योंकि कंपनी का प्रमोशन करने का कोई मतलब नहीं बनता, प्रमोशन करने का और भी तरीका। आपको इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड तो मुझे बहुत लोगों ने बताया कि ये नहीं हो सकता। व्हेन आई स्टार्टेड माई एजुकेशन इन इंग्लिश, उन लोगों ने भी बताना शुरू कर दिया कि इंग्लिश में नहीं हो सकता। जब उन लोगों को प्रूव करने के लिए मैंने वो यू कैन विन जो बुक का उन्होंने डिस्कवर किया, जो उन्होंने बताया हु मेड इंजीनियरिंग अ जोक, हालांकि बनाने वाला मैं ही हूँ बिकॉज मैंने इंजीनियरिंग का प्रोफेशन नहीं लिया, बट आई रोट अ बुक, ठीक ठाक चला। अल्टीमेटली देखिए, समय से भी बड़ी ज़रूरत क्या है, अल्टीमेटली ये है कि आप जिस भी फील्ड में हैं, जो भी कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई यहाँ अलग अलग प्रोफेशन से है,
कोई किसी प्रोफेशन से, कोई किसी प्रोफेशन से। हर प्रोफेशन में स्कोप हर जगह पे है, करियर हर जगह पे बनाया जा सकता है, बशर्ते कि आप जिस फील्ड में हैं, जिस काम को कर रहे हैं, उस काम को कितने बेहतर तरीके से कर सके। दैट इज वॉट एग्जैक्टली मोटिवेशन इज। आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स यूट्यूब जो लोग देखते हैं वो मोटिवेशनल स्पीकर आप काउंट भी नहीं कर सकते, इंडिया में इतने मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। तो अल्टीमेटली देखिए, मोटिवेशन आप खोजना शुरू करेंगे ना तो आपको मोटिवेशन मिल जाएगा, बट उस मोटिवेशन को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, अपनी लाइफ को बेहतर कैसे बनाना है, दैट डिपेंड्स कि आप अपने आप के साथ कितना बात करते हैं, आप अपने आप को कितना बेहतर ऑप्शन दे सकते हैं, अपने आप को कितना बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली मोटिवेशन इज। क्योंकि आपको बताने के लिए स्टोरी तो तब से शुरू हो गई जब आप पहली बार स्कूल गए थे। जो आपका स्कूल का प्रिंसिपल तब रहा होगा, उसने भी आपको बहुत सारा ज्ञान दिया होगा। जो आपके टीचर आपको क्लास 11 तक, ग्रेजुएशन तक जिसने भी पढ़ाया होगा, ज्ञान हर किसी ने दिया है, लेकिन आपने किन की बात सुनी, दिस मैटर्स द मोस्ट। और यही एक कारण है कि जो अच्छा करते हैं, जो बुरा करते हैं, दोनों खुद का ही ऑप्शन होता है। हमारा खुद का ऑप्शन है कि मैं अपनी जिंदगी में कितने बेहतर तरीके से चीजों को कर सकता हूँ, करना चाहता हूँ, और कितने बेहतर तरीके से नहीं करना चाहता हूँ। तो यदि आप देखिए, आज के डेट में पेरेंटिंग लाइक आपके भी, मतलब मुझे तो जैसा दिख रहा है सारे बच्चे ही हैं, लेकिन किसी के बच्चे भी हैं खुद के, या फिर आप किसी को देख रहे हो, लोग आज का पेरेंट्स ज्यादा इस बात को लेकर डरा हुआ है कि बच्चे का करियर किस तरीके से बेहतर बनाया जाए। वो सब कुछ लगा भिड़ा के चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चे के करियर को सेट कैसे किया जाए। लेकिन आज की सबसे बड़ी इशू ये है कि आप यूट्यूब देखते हो, आप ऐसे एग्जाम्पल्स लेते हो जो ऑलरेडी जरूरत से ज्यादा ऊपर जा चुके हैं। आपको अल्टीमेटली, आप जब फोन की बात करोगे ना, तो आप स्टीव जॉब्स की बात करोगे, आप एप्पल की बात करोगे, लेकिन आप कभी ये नहीं दिख रहे कि एप्पल जब शुरू किया तो उसकी लाइफ क्या थी, तो उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, कितना सेक्रीफाइस किया है, तब जाके आज वो एप्पल अपने आप को स्टैब्लिश कर पाया। तो वही चीज हमें भी अपने साथ रखना है। आप जिस भी फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, लेकिन अच्छा तभी कर पाएंगे जब आपकी सोच उस तरीके से, उसको बेहतर बनाइए। व्हेन वी स्टार्टेड कैंपस वी वर्किंग, हमें भी नहीं पता था कि कितने लोग आएंगे, कितने लोग आ सकते हैं, लेकिन भगवान की दया से सब कुछ तरीके से सेटल होना था, सेटल हो गया। अल्टीमेटली दैट इज व्हाट मैटर्स। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।